इसमें नज़र आ रहा है? प्लीज़। नमस्कार, सर्वप्रथम धन्यवाद। मैं इस क्षेत्र जाओ चैनल के इस मंच के इस पटल के माध्यम से सभी हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हमें इस चुनावी संग्राम में उतरना पड़ रहा है उसके पीछे केवल एक कारण है, वो यह कि आज हमें विकास जो किसी भी सरकारी तंत्र द्वारा किया जाना चाहिए वो बिल्कुल स्थिर हो चुका है, जाम हो चुका है। लोकतंत्र में प्रतिभाग करना ये पार्टियां अपनी बपौती समझती हैं। वे इतना बड़ा तिलिस्म बना चुके हैं कि वे किसी बाहरी कैंडिडेट को या निर्दलीय प्रत्याशी को अंदर आने नहीं देते। चुनावी प्रक्रिया इतनी कठिन और पार्टियों के पक्ष में बनाई जा चुकी है जिससे निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरना, अपने आप को चुनाव लड़ाना असंभव के समान समझते हैं। फिर भी मेहनती, कर्मठ और योग्य उम्मीदवार इन सारी बाधाओं को पार करके आगे आते हैं। मैं नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, इस चुनाव में जनता से ये वादा करता हूँ कि यदि जनता ने मुझे, मेरा नाम असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह है, मेरा चुनाव चिन्ह घंटी है, क्रम संख्या 10 है, नोटा से ठीक ऊपर हूँ। मेरा नामांकन सबसे आखिरी हुआ, इसलिए नहीं कि मेरा नामांकन आखिरी हुआ तो मैं आखिरी पायदान पर क्रमबद्ध रूप में हूँ, इसलिए कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलता है। मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि भले ही मेरा नाम आखिरी है, नंबर 10 पर है, फिर भी जनता ने इतना प्यार, प्रेम, सहयोग और अपना आशीर्वाद वोट के रूप में दें कि यह नाम 10 से 1 पर आ जाए। हमें आज भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम चाहिए। हमें हमारे शहर हल्द्वानी में चाहे वो सड़कें बने, चाहे स्ट्रीट लाइट लगे, चाहे अन्य कोई नाली या गूल का निर्माण हो, सभी उच्च गुणवत्ता का चाहिए। 100 रुपया जो ऊपर से चलता है वो ज़मीनी स्तर पर पहुँचते पहुँचते केवल 10 हो जाता है, और उसमें भी तरफदारी के होते, कहीं पर 8 तो कहीं पर 2 ही लगता है। संपूर्ण विकास और संतुलित विकास, हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय का ध्यान रखते हुए विकास, ये आज की ज़रूरत है। हम पॉलिथीन मुक्त, नशा मुक्त और गंदगी मुक्त शहर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शहर दमक जाए, हमारा शहर चमक जाए और हमारे शहर की हो काया पलट। पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान आपको मतदाताओं द्वारा जो हल्द्वानी की जो मेन समस्या है उसके समाधान के प्रति जो मतदाताओं की अपेक्षा है, उसमें क्या मूल रूप से क्या चीज़ आपको सामने आई है, किस पर फोकस कर रहे हैं मतदाता? देखिए, अभी ये मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है। एक तरफ 2 बड़े राजनीतिक दल हैं, पर मैं मानता हूँ कि जनता का दल, जो जनता की पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका प्रतिनिधित्व आपके सामने असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह, चुनाव चिन्ह घंटी, क्रम संख्या 10 बखूबी कर रहा है। हमारा चुनावी एजेंडा समस्या और समाधान को लेके है। यहाँ समस्या अंदर, वहाँ समाधान बाहर। इसके लिए हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में, एजेंडा में हम एक ऐप बनाएंगे, ऐसा भी लिखा है, जिसमें कोई भी शहरवासी अपने स्थान पर बैठे बैठे किसी वीडियो या फोटो के माध्यम से लोकेशन डाल के उस समस्या को बता सकता है, और वहीं बैठे बैठे उसकी समस्या 24 से 48 घंटे या 1 हफ्ते में समस्या के स्तर के आधार पर दूर की जाएगी। इस बार जनता ये चाहती है कि जो हल्द्वानी नगर निगम का मेयर है वो पार्टी का ना हो, वो जनता का हो, वो जनता के बीच का हो। पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान जो हमने क्षेत्र का मतदाताओं के बीच जायजा लिया, उसमें जो नाम वापसी के दिन हुआ 3 तारीख के बाद से पूरे हल्द्वानी के चुनाव को लेकर एक अलग सी खुसर फुसर है मतदाताओं के बीच, और वह है बनभूलपुरा क्षेत्र में से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद जो यहाँ का माहौल है उसमें एक जाति धर्म के आकलन करते हुए एक एनालिसिस किया जा रहा है चुनाव में हार जीत को लेकर। उस बारे में आपका क्या कहना है? जैसा मैंने पहले बताया कि हम हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, हर क्षेत्र को साथ लेके चल रहे हैं, फिर भी नाम
वापस लेने की इस प्रक्रिया को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी अपना नाम लेता वापस नहीं है। कुछ चुनावी प्रेशर इस प्रकार का क्रिएट किया जाता है कि उनको नाम लेने पे मजबूर किया जाता है, और जो प्रत्याशी कई महीनों कई सालों से यदि अपना चुनाव प्रचार और उसकी तैयारी कर रहे होते हैं और नामांकन भी करते हैं, क्यों ये चुनावी प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है कि आप इतनी तैयारी के बाद भी अपना नाम वापस लें? केवल और केवल ये सारी प्रक्रिया, जैसा मैंने पहले बोला, चुनावी दलों द्वारा चुनाव आयोग को कॉन्फिडेंस में लेके बनाई गई है, जिससे पूरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ चुनावी पार्टी राजनीतिक पार्टियों को मिले। फिर भी जिन 2 लोगों ने नाम वापस लिया वो शायद कमज़ोर रहे या शायद किसी चुनावी पार्टी के राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में आए, लेकिन आपके सामने एक फौजी, कर्मठ और योग्य उम्मीदवार खड़ा है, असिस्टेंट कमांडेंट आरपी सिंह। मैं पुनः बोल रहा हूँ, चुनाव चिन्ह घंटी क्रम संख्या 10। आप यदि हमें अपना मत देते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम हम जनता की सेवा में हासिल करेंगे। आप कल बनभूलपुरा में पूरे दिन भर आपका चुनाव प्रचार के दरमियान आपको वहाँ हमने देखा, क्या वहाँ के मतदाताओं का क्या रुझान लग रहा है और आपको कितना प्यार और स्नेह वहाँ से मिला? उन्हें एक विकल्प चाहिए और वो विकल्प प्रबल और सबल होना चाहिए। उस विकल्प के रूप में जो प्रत्याशी उनकी आवाज़ उठा पाए, वक्त के समय, ज़रूरत के समय उनके साथ खड़ा हो पाए, और खड़े होने के बाद अपनी योग्यता के हिसाब से उस ज़रूरत का निदान कर पाए, एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में वहाँ की जनता मुझे देख रही है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि हम संपूर्ण और संतुलित विकास को लेकर चल रहे हैं, कोई भी जाति धर्म विशेष हमसे रहेगा नहीं, और हल्द्वानी को हर मापदंड में दसियों दिशाओं में हम विकास और काम करके देंगे। कर्म प्रधान है, हम कर्म की प्रधानता को लेकर चल रहे हैं। निश्चित रूप से बनभूलपुरा के क्षेत्रवासियों को तो हमने भी टोह ली मतदाताओं की, तो उनको भी एक विकल्प की तलाश में नज़र आए हमें भी। तो आपने बहुत सही बात कही। इसी क्रम में आपने अभी हाल ही में चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव का इलेक्शन भी लड़ा और केदारनाथ से उपचुनाव का एमएलए का उपचुनाव भी लड़ा। उसके बाद अभी आप मेयर के पद पर के लिए चुनावी मैदान में हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये राजनीतिक पार्टी को तिलिस्म हमें तोड़ना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि आम जनता को, जिसे नेताओं ने और चुनावी पार्टियों ने आम बना रखा है, मेरी नज़र में जनता खास है, क्योंकि जनता ही किसी जनप्रतिनिधि को आम से खास बनाती है। हमें चंडीगढ़ के चुनाव की बात करें या केदारनाथ के उपचुनाव की बात करें, मैं ये मानता हूँ कि जब जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो चुनावी पार्टी उसे साइडलाइन करने की कोशिश करती है। आज ये वक्त आ चुका है कि हमें ज़मीनी स्तर पर समस्याओं को देखना होगा और जनप्रतिनिधि के रूप में उभरना होगा, जिससे जनता के बीच ये संदेश जाए कि हाँ, जनता ही है जो किसी भी जनप्रतिनिधि को फर्श से अर्श तक पहुंचाती है, और यह ताकत राजनीतिक दलों की नहीं वरन जनता की है। तो जनता के बीच से लोगों को आगे आना चाहिए, और जिस प्रकार से वे नौकरी के आवेदन की तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसी प्रकार से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें हमेशा उन जनप्रतिनिधि जो जनता का काम नहीं करते उन्हीं के आगे एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ेगा, फिर भी शायद वो काम नहीं होगा जो होना चाहिए। धन्यवाद सिंह साहब, चेत जाओ चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो असिस्टेंट कमांडेंट श्री आरपी सिंह जी, चुनाव चिन्ह घंटी क्रम संख्या 10, जिनके कार्यशैली अलग है, एक जुनून है उनके अंदर, और वो इन देखते हैं जिस जुनून को लेकर चल रहे हैं, वो उसके लिए वो इन देखते हैं कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कितने लोग हैं। उनके एक ये हिम्मत की बात है, यहाँ हल्द्वानी के मूल निवासी होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर अभी जो एक लोकतांत्रिक पर्व में पूरी अपनी उसको एक पर्व के रूप में लेते हुए जिसके भागीदारी लगातार की गई है, चंडीगढ़ एमपी का इलेक्शन हो या केदारनाथ उपचुनाव, वहाँ पर उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कितने हैं, लेकिन इस मुहिम को एक मिशन को लेकर चल रहे हैं और इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। और इस बीच उनको विभिन्न तबके के लोगों का
बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है और इस हल्द्वानी के स्थानीय निकाय के चुनाव में उनका नाम भी एक चर्चा में है और रचनात्मक ढंग से उनके प्रयासों को सराहा जा रहा है। और आगे इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।